जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरणा की किताब के साथ। तो कोई पंडित जिसको कच्ची घानी का तेल लेना था, तो कहीं गांव में गया कच्ची घानी का तेल लेने के लिए। जिसने कोल्लू की बेल को घूमते हुए देखा, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। तो उसने पूछा कि घंटी क्यों बांध रखी। तो बेल के मालिक ने कहा कि ताकि मुझे पता चलता रहे, अगर मैं आसपास भी मतलब कहीं दूर हूँ तो मुझे दूर भी रहूँ ना, तो मुझे पता चलता रहे कहाँ बेल चल रहा है, काम हो रहा है। तो पंडित कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बेल एक जगह खड़ा हो जाए और घंटी मतलब बजाता रहे, ऐसे थोड़ा सा काट काट के घंटी बजाता रहे। तो वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा हुआ मेरा बेल है, पंडित नहीं। तुम जैसा पांडित्य नहीं है उसमें, तो भले ही बेल बन जाएगी। इस कहानी की बेल बन जाएगी, पर इस कहानी की पंडित कभी मत बन। कहाँ पढ़ रहे थे हम? यहाँ पढ़ रहे थे ना। तो ऊपर यहाँ से तक पढ़ते हैं ना कुछ तुमको पता चलेगा इससे। चुनाव तो जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था परिणाम को विधानसभा उपयुक्त चुनाव प्रयोग के मामले जो बहुमत प्राप्त बनाने से निकाल कर और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन नहीं। जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देते और अन्य कोई सरकार बनने में हो तो स्पष्ट एक बार पढ़ लेते तो थोड़ा पता चलेगा। जो स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में नहीं। यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार करता है, जहाँ आंतरिक उच्छेदन को उदाहरण के लिए सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य करे तो इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में सोचते हैं। भौतिक विखंडन जहाँ सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे तो राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दे। बाकी से पढ़ेंगे ना।
जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, विधानसभा में किसी भी दल को कोई बहुमत ना मिले और जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार करे, पहले तो किसी दल को बहुमत मिला ही नहीं, अगर किसी को मिल गया तो वो सरकार नहीं बनाना। तो जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे, राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने की इच्छुक न हो। एक तो बहुमत सरकार बनाने की इच्छुक नहीं, बाकी कोई दल और कोई दल भी सरकार बनाने की इच्छुक नहीं, अन्य कोई दल सरकार बनाने की इच्छुक न हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में। ओके, तो 3 पॉइंट ये हो गए, 2 पॉइंट, तीनों पॉइंटों को साथ में पढ़ लेंगे कि एक तो वो विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला, और बहुमत तो अगर किसी को मिल गया तो बहुमत वाला दल सरकार नहीं बना रहा है, और एक और क्या था कि अन्य बहुमत वाला दल भी सरकार नहीं बना रहा है और अन्य कोई दल भी सरकार नहीं बना रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अगले 3 पॉइंट क्या है कि राज्य सरकार केंद्र के किसी भी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे। राज्य सरकार थोड़ा सा स्वामित्व रखने लगी है ना, मतलब वो केंद्र को नेगलेक्ट करने, मतलब खुद राज्य सरकार जो स्वामित्व रखता है। भौतिक विखंडन में सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दी, सरकार की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दी। भिंडी क्या करे अब आप देखिए मैं हमें भिंडा तो पूरे कोई बात नहीं भाई पूरे बना दिया राज्य सरकार राज्य सरकार केंद्र की किसी भी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर है ना, कि राज्य सरकार किसी भी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दी। जहाँ आंतरिक इच्छा दल हो, उदाहरण के लिए सरकार जो सोच विचारपूर्वक संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य करे और उसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में होता है। सरकार जब सोच विचार करके संविधान के फेवर में काम ना करे, है ना, जब सरकार संविधान के फेवर में काम ना करे, और भौतिक विखंडन जहाँ सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से, जब यहाँ दोनों संविधान से रिलेटेड बात है, राज्य सरकार केंद्र की किसी भी संवैधानिक निर्देश को, तो लास्ट के तीनों पॉइंट संविधान से जुड़ेगा कि संविधान को ना फॉलो करे, है ना, और सेकंड पॉइंट कहता है कि इच्छापूर्वक संविधान को ना फॉलो करे। इससे ऊपर कहता है कि राज्य सरकार संवैधानिक चीज़ों को न माने, और इससे ऊपर वाली ये तो नीचे वाला संविधान के पॉइंट होगा। इससे ऊपर दल के बारे में कि विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, बहुमत मिल गया तो दल नेतृत्व तो नहीं करना चाह रहा, और अगला है कि जिस दल मतलब अन्य भी कोई दल सरकार नहीं बनाना चाह रहा। ऐसा करके हमने ऊपर 3 पढ़े, नीचे 3 पढ़े, पता चल गया ना, नीचे 3 संविधान ये संविधान है ना, मतलब यह संविधान शब्द, और ऊपर वाले 3 पॉइंट 1 2 3, इन 3 पॉइंट में पे क्या है, इन 3 पॉइंट में है बहुमत, है ना, बहुमत, ये बहुमत है। अब कहाँ करेंगे, अब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से लगा कर यहाँ तक इन 5 पॉइंट्स को याद करेंगे। ओके,
राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योजना। ओके, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योजना। तो एक तो राष्ट्रपति शासन की बात हो गई, दूसरा राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वह तार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है कि कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक है ना, तो राष्ट्रपति के कार्य ना, राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रपति के कार्य हो गए। और फिर केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। फिर राष्ट्रपति शासन हो गया ना, राष्ट्रपति शासन, फिर राष्ट्रपति के कार्य, फिर राष्ट्रपति शासन, है ना, तो तीनों पॉइंट ये। और न्यायालय यह नहीं देख सकता यहाँ वाले पॉइंट पढ़ लेंगे अपन सारे, ठीक। तो अगला है कि न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है, अभी तो यह देखता है कि कार्य तर्क सम्मत है अथवा नहीं। अब न्यायालय आ गया ना, ऊपर राष्ट्रपति और न्यायालय। यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। मतलब जिसको भी राष्ट्रपति ने मतलब ये करा है, नेगलेक्ट करा है, उनको वापस से न्यायालय बहाल कर सकता है ना। तो न्यायालय की शक्ति बता रही है, यहाँ भी न्यायालय है, सही अथवा पर्याप्त है, तो देखते हैं है ना। तो न्यायालय अच्छा काम करता है, कार्य तर्कसम्मत काम हो रहा है कि हो रहा है, न्याय राष्ट्रपति ने ठीक काम किया कि नहीं किया। और यहाँ राज्य विधानसभा को केवल तभी विकसित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक ऐसी कोई घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती, राष्ट्रपति विधानसभा को निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति, ये क्या है, ये न्यायिक समीक्षा की संभावना है ना, पता तो नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन अपन ये पॉइंट से याद करें कि अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ओके, तो ये पॉइंट क्या कहते हैं, ऊपर तो राष्ट्रपति है 3-4 पॉइंट पे, फिर 2 में न्यायालय है, विधानसभा को केवल तभी विकसित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है, फिर विधानसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गया, फिर न्यायालय हो गया, फिर विधानसभा। 3 पॉइंट राष्ट्रपति, 2 पॉइंट न्यायालय और एक पॉइंट विधानसभा, और 1 पॉइंट विधानसभा, फिर अलग अलग पॉइंट, 1 पॉइंट विधानसभा और 1 पॉइंट धर्मनिरपेक्षता, है ना। तो राष्ट्रपति 3 बार, फिर न्यायालय 2 बार, फिर लास्ट में विधानसभा 1 बार, और एक और बार अलग पॉइंट हो रहे हैं, मतलब एक और बार कुछ एक और पॉइंट है, उसको कहते हैं अपन धर्मनिरपेक्ष। तो सब राष्ट्रपति के लिए क्या है, एक तो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन 2 बार है, और एक राष्ट्रपति का कार्य, और राष्ट्रपति शासन, और इसके बाद न्यायालय कार्य देखता है कि कार्य तर्कसंगत है कि नहीं, न्यायालय देखता है कि जो राष्ट्रपति ने जिनको हटाया बर्खास्त करा वो सही है कि नहीं। फिर एक पॉइंट किसका है, एक तो है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, और एक है कि विधानसभा वाला कुछ है, हाँ, तभी विकसित हो सकती है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है ना। तो विधानसभा कब विकसित होती है, जब मतलब राष्ट्रपति के जो भी निर्णय है उसको ये मिले, एक ये मिले, संसद की अनुमति मिले, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ये ध्यान रखेंगे। तो अभी अपने पास समय है, अब इन 3 पॉइंट्स को पढ़ते हैं, है ना। तो इन तीनों पॉइंट को कैसे ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार का विधानसभा विश्वास मत होने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए, जब तक कि राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत की बात हो रही है। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत के जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब कोई नई पार्टी आती है, जैसे बीजेपी, भाजपा, इसके अलावा कोई नई पार्टी। अनुच्छेद 359 के अधीन 356 के अधीन
शक्तियाँ हैं और इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में नेता का करना चाहिए। तो अनुच्छेद के बारे में बता रखा है ना, तो कोई नई पार्टी बनी और अनुच्छेद 356 ये दो तो पता चल गया हमको। ये कौन है, ये क्या है, राज्य सरकार का विधानसभा विश्वास मत है ना, सारे अच्छे पॉइंट, विश्वास मत है, कोई नई पार्टी है, फिर अनुच्छेद 356 है, तो ऐसे करके तीनों है ना, ये तीनों विश्वास मत है, कोई राजनीतिक दल वगैरह हो गया, अनुच्छेद 356, ये तीनों बातें को ध्यान रखें। इसके अलावा हमको यहाँ और यहाँ पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देखते अपन क्या बता रखा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्न की स्थिति में अनुचित है। राष्ट्रपति शासन का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले, तो मंत्रिपरिषद और संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए यहाँ पढ़ते हैं ना, दूसरा पॉइंट तो यहाँ खत्म हो रहा। तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आवेदन करने की सिफारिश करे। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे, जब कोई मंत्रिपरिषद ही नहीं है, सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए, मतलब मंत्रिपरिषद नहीं है तब नहीं हो सकता। एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन फटाफट, मतलब यहाँ रखेंगे न्यायिक समीक्षा की संभावना कि 75 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा आने का मतलब राष्ट्रपति को मतलब यूँ संतोष मतलब समझाया जाएगा, उनको समझ आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मतलब। लेकिन 44वें संविधान संशोधन इस प्रावधान को समाप्त कर दिया और राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं, ठीक है। तो मतलब ये समझ हो गया कि मुंबई मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में मुख्य बातें रही। तो यहाँ हमको अमिटमेंट ध्यान रखते हैं, तो ये वाला अमिटमेंट ध्यान रखना है, एक ये वाला अमिटमेंट ध्यान रखना है और एक मुंबई मामले ध्यान रखना है अपने, बॉम्बे केस ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट ध्यान रखें। देखो 38 में कहा था कि राष्ट्रपति को संतुष्ट करना चाहिए, फिर 44 में कहा कि ये ज़रूरी नहीं, फिर बॉम्बे मामला आया जिसमें मतलब कुछ 94 का एक बॉम्बे मामला है, मतलब 848 है ना कुल मिला के, ये मतलब 444 मान लो 44, ये हल्का सा ध्यान रख लेंगे कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुच्छेद कुछ निम्नलिखित बातें राष्ट्रपति शासन को लागू करने के संदर्भ में। अब बस अपन है ना नोट डाउन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ये पढ़ लेते हैं। अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान का मूल मृत पत्र माना गया और वही राज्य सरकार और विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक इतिहास से हुआ और इस नई संविधान सभा में एक सदस्य HP कामत ने एक दशक पूर्व कहा डॉक्टर अम्बेडकर तो अब जीवित नहीं परंतु अनुच्छेद अभी भी जीवित है। किसने कहा था, दशक पूर्व है ना, कामत ने कहा था, काम यानी हाथ ने कहा था कि वो मर चुके हैं लेकिन उनके विचार ये अनुच्छेद अभी भी जिंदा है। तो अब हमको है ना 18 से पहले 3 बार रिवर्स करना, 1 2 3। तो क्या पढ़ा हमने, यहाँ कुछ अनुच्छेद पढ़े, यहाँ कुछ अनुच्छेद पढ़े और ऊपर नीचे कुछ पढ़ा। सिंपल सा है, तो हमने 3 2 1 करके याद करा, यहाँ हमने कुछ 2 हिस्से करके याद करा था और ऊपर हमने कामत का क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ हमने कहा कि एक हल्का सा पॉइंट पढ़ा। आप देख लेते क्या पढ़ा, देखो यहाँ कामत का और यहाँ है बहुमत और संवैधानिक, अच्छा बहुमत और फिर संविधान ऐसे करके कुछ कहा था, ठीक है। और हाँ फिर यहाँ पे भी तो हल्का सा देख लिया, जान लिया, यहाँ हमने कुछ पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, फिर यहाँ कुछ पढ़ा और यहाँ कुछ पढ़ा, ये हमारा सेकंड बार है। थर्ड बार यहाँ कुछ, ठीक है। तो अब 18 देखो 18 भी हो चुकी है फटाफट से। हाँ तो हमने आज दिनांक क्या है 3 है ना, 3 और 24 और 12। तो क्या पढ़ा, कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ यहाँ पढ़ा। यहाँ तो हमने बहुमत और संविधान और यहाँ पे 2 2 3 3 3 फिर 2 2 फिर 1 1 में वो विधानसभा और फिर धर्मनिरपेक्षता है, फिर ऊपर 3 3 3 था तो शायद कुछ 3 3 3 पता नहीं क्या था, 2 2 में पता नहीं क्या था, क्वेश्चन मार्क लगा सकते। पर ऊपर वो कामत कहते कि ये तो एक्सपायर हो चुके लेकिन उनका अनुच्छेद अभी भी चल रहा है। नीचे कुछ बताया था एक बॉम्बे, यहाँ कुछ 3 बातें थी जो बड़ी मस्त थी, 1 2 3 मतलब बहुत अच्छी सी कुछ 3 बातें थी कि एक अनुच्छेद के बारे में बता रखा था, एक बीच में कुछ बता रखा था, एक ऊपर कुछ बता रखा था कि एक 2 कुछ हल्की सी बातें थी, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देते। पर यहाँ लास्ट में एक पॉइंट बता रखा था कि मंत्रिपरिषद के भंग हो जाने पर क्वेश्चन मार्क क्लियर करते हैं और इनमें कैटेगरी तौर पर सब कुछ देखते हैं। हाँ विश्वास मत था, कोई नई पार्टी जैसे कि मोदी जी है ना, मोदी जी पर विश्वास है और धारा, क्योंकि उन्होंने धारा हटा दी, ऐसे करके नई ट्रिक बन गई अपनी थोड़ी सी। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। और यहाँ मंत्रिपरिषद तो हमने पहले बता दी, क्वेश्चन मार्क भी नहीं वैसे यहाँ। और यहाँ अपन कहते 3 बार क्या था, राष्ट्रपति शासन है, फिर यहाँ न्यायालय। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। और यहाँ हमने लगाया नहीं, लेकिन इनमें की कैटेगरी के तौर पर ये वाला रह गया अपना कि 3 अनुच्छेद 1 2 3 कि अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं, 3 अनुच्छेद हुए कि संतोष होना चाहिए, संतोष की कोई जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में कहा था कि बॉम्बे मामला है जिसमें कुछ बातें बताई गई। तो क्वेश्चन मार्क सारे क्लियर हो गए, इनमें सब कुछ आ जाएगा। मिलता है अगले सेशन। जे समय ही अपने पास, तो ऐसा करो कि इसको बस थोड़ा सा देखो भर, ठीक है।